बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आप कुकिंग ज़िलैंड व्लॉगिंग देख रहे हैं। आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने लगे हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके साथ एक कबाब की रेसिपी शेयर करने लगे हैं जो होटलों पे अक्सर शामी कबाब की नाम देकर बेचा जाता है, शामी कबाब के नाम से बेचा जाता है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चने की दाल को 3 घंटे पहले भिगो दिया था। 500 ग्राम है। अगर वज़न के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन ये ½ kg के करीब बनती है। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, अदरक है, काली मिर्च है 7 से 8 या ½ टीस्पून, लहसुन है, देसी लहसुन है मेरे पास, छोटी लाल मिर्च है, अगर आपके पास बड़ी है तो वो भी डाल सकते हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 3 बड़ी इलायची हैं। इसके अंदर शामिल करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही इसके अंदर 3 से 4 लौंग शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे ½ टीस्पून, नमक इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, साथ ही 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। ½ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करूंगी जो कि बाज़ार वाले ऐड नहीं करते, लेकिन आप बच्चों को लंच में भी ये दे सकते हैं। मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूंगी, इसलिए मैं चिकन शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बच्चों को लंच में भी ये देना होगा। बर्गर वगैरह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 पाव मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, ये इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है या मटन पड़ा हुआ है, बीफ पड़ा हुआ है, वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप डाल के भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से कवर करेंगे और चूल्हे के ऊपर इसे रख देंगे जब तक दाल हमारी गल नहीं जाती। ये देखें, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसे चूल्हे के ऊपर रख दिया है। 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे चूल्हे के ऊपर। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 मिनट बहुत हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। दाल को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और इसका पानी भी ख़त्म हो चुका है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। फ्लेम को ऑफ करती हूँ, बाद में अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे ये चिल ठंडी हो चुकी है दाल हमारी। ये देखें, इसी तरह आपके भी ड्राई होनी चाहिए। अगर पानी अंदर हुआ तो आपके कबाब सही से नहीं बनेंगे। अब हम इसे दोहरी डंडे के अंदर डाल के इसका पेस्ट बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, इसे हमने पीस लिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हरी मिर्च, लाल मिर्च जो हरी होती है लाल हो जाती है, धनिया है मुट्ठी बराबर, पुदीना है और एक आलू था जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा दिन अगर आपने रखना है, महीना 1.5 माह, तो आलू को आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। आलू के बगैर आप बनाइएगा। ये आलू के साथ आप 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर एक चीज़ और मज़ेदार सी ऐड करेंगे, चाट मसाला 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मिक्स करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हल्का सा हाथों को ऑयल लगा लेंगे। अब इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसी तरह मैं सारी रेडी करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने बना लिए हैं। अब इसे फ्राई करते हैं। अगला प्रोसेस इसका फ्राई करने का है, तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको हम बताते हैं। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और चुटकी बराबर इसके अंदर काली मिर्च शामिल करेंगे और इसके अंदर 1 पिंच के करीब नमक शामिल करेंगे। अब इसे फेंट लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने पैन भी रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपना इन टिक्कियों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक शामी हम उठाएंगे और अंदर अच्छे से इसे डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसी तरह मैं सारी करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें हमने सारी अंदर डाल दी हैं। अब जो सबसे पहले हमने जिसे डाला था उसके साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसी तरह मैं सारे रेडी करती हूँ, फ्राई करती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें बाहर निकालती हूँ, डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखें जी फाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह से हमारे यमी से मज़ेदार से बन के तैयार हो चुके हैं कबाब। इनकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। हमने इसे डिश आउट किया है केचप के साथ, सॉरी। अगर आप हरी चटनी के साथ करना चाहते हैं या केचप के साथ करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। आप ये कबाब बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पराठा भी बना सकते हैं। हम इसका पराठा अनकरीब आपको बना के दिखाएंगे, वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर पहले से किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करें। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।